तो यार नागी का कमबैक होने वाला है क्योंकि ब्लूलॉक का जो रीसेंट चैप्टर के स्पॉयलर्स आए हैं यानी चैप्टर 306 के स्पॉयलर्स, उसमें ये क्लियरली हिंट दे दी गई है कि नागी का कमबैक कैसे होगा। क्योंकि नागी के बाहर निकलने के बाद जितनी मैंने ब्लूलॉक पे वीडियोस बनाई थी यानी उसके चैप्टर्स पे वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि नागी का कमबैक होगा कि नहीं, और होगा भी तो किस किस तरीके से होगा। और उन्हीं में से एक तरीके से नागी का कमबैक होने वाला है। और जिन लोगों को मेरी वो थ्योरी स्कोपियम लग रही थी उन सबका मुंह बंद होने वाला है। अब ऐसा क्या हुआ है इस चैप्टर में और वो कौन सी थ्योरी है जिसके थ्रू नागी का कमबैक होगा, जानने में इंटरेस्टेड हो ना? देन कीप वॉचिंग। तो यार थ्योरी से हटके अगर इस पूरे चैप्टर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सैड चैप्टर था ये, क्योंकि हमें फिर से स्टार्टिंग में दिखाया जाता है नागी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड था, स्कूल में टेबल पर बैठा हुआ था एंड एज ऑलवेज उससे कोई बात नहीं कर रहा था, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उससे बात करने में। एक रियो ही था जो बात किया करता था, और स्टार्टिंग में जब नागी आया था तब भी लोग उससे बात करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि नागी फुटबॉल को बिल्कुल भूल जाना चाहता तो उसके बारे में वो कोई बात सुनना नहीं चाहता था, इसलिए लोगों को भी कोई इंटरेस्ट आता नहीं है नागी से बात करने में। जिसके बाद हमें नागी का डेली रूटीन दिखाया जाता है कि कैसे वो स्कूल जाता है, अपनी डेस्क पर बैठा रहता है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो तो पहले भी नहीं देता था, लेकिन अब गेम खेलने में भी ध्यान नहीं दे रहा नागी, उसमें भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर और घर से स्कूल, यही रूटीन बन चुका था नागी का। और इसी वजह से दिन गुजरने के साथ साथ उसे ये लगने लगा था कि क्या वो इसी तरीके से जीते हुए मर जाएगा, और क्या वो जैसे ब्लॉक में फायर्ड अप हुआ था फिर कभी नहीं हो पाएगा। और क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर नागी को भी पता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हेट करता है इस लाइफ को और ब्लूलॉक में वापस जाना चाहता है। और बंदा अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि लिटरली वो ब्लूलॉक की बिल्डिंग के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, उनके गेट के बाहर, और खटखटाने लगता है कि मुझे अंदर आने दो। एंड ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या होता, कोई भी नहीं आता, ना उसे कोई जवाब देता है। इसलिए नागी पता क्या करता है, यहाँ पर भी हार नहीं मानता। बंदा घर जाता है, कैंपिंग का सारा सामान लाता है, खाने पीने का सारा सामान लाता है, और गेट के बाहर ही कैंप लगाने लग जाता है लाइक अ रिफ्यूजी। जिसके बाद वो कैंपिंग के दौरान खाना बनाता है, बीच में थोड़ा बहुत गेम खेलता है, लेकिन हर बार इन चीज़ों से उसका मन नहीं लगता और वो दोबारा से खटखटाने लगता है, बॉल फेंक के मारने लगता है गेट पर कि मुझे अंदर आने दो, एक चांस और दो मुझे, मैं सही में चेंज करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, पहले जैसा हुआ वैसा नहीं होने दूंगा। जिसके रिजल्ट में अगेन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसलिए बंदा अपना फ़ोन उठाता है और उसमें अपने कॉन्टैक्ट्स ढूंढने लगता है सो डैट वो कॉन्टैक्ट कर सके ब्लॉक के अंदर किसी पर्सन को। लेकिन ऑब्वियसली ब्लॉक के अंदर जो पर्सन है यानी अनरी और ईगो, उनका कॉन्टैक्ट तो था नहीं उसके पास, लेकिन हाँ प्लेयर्स का कॉन्टैक्ट ज़रूर था, लाइक रेन, इसागी, रियो, इन सब का कॉन्टैक्ट था। और क्योंकि ये लोग फिलहाल में ब्लॉक से बाहर थे और शायद ये चीज़ नागी को भी पता थी, तो वो उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट सरप्राइजिंगली नागी उनको कांटेक्ट नहीं कर सकता था। या तो उन लोगों ने खुद से ये चीज़ें बंद कर दी थी, यानी मैसेजेस में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे, अपने गेम पे फोकस करना चाहते थे, या फिर उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वो बाहर के किसी भी डिस्ट्रैक्शन को होने से रोकें। इसलिए जब नागी रियो को कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश करता है ना, तो उस पर ये मैसेज लिखा आता है, दिस अकाउंट डज नॉट एक्सेप्ट मैसेजेस फ्रॉम यू। अब यार ये चीज़ पढ़ के तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि रियो ने नागी को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो फिर से नज़र नहीं मिला सकता था नागी से, और अगर वो मिलेगा नागी से तो बार बार वही पास्ट मेमोरीज आएंगी उसके माइंड में। इसलिए इस डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए उसने ये कदम उठाया। तुमको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। और इस चीज़ को नागी भी समझता है और उसे खुद पे ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है कि एक बार फिर से वो रियो पर डिपेंडेंट होने जा रहा है, अपने खुद के सेल्फिश काम के लिए रियो का यूज़ करने जा रहा है, इसलिए वो फ़ोन को दूर रख देता है। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद वो फिर से रियो को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि बंदा काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट था ब्लॉक वाली लाइफ जीने के लिए फिर से। और भले ही उसके अंदर ज़रा सा भी होप ना हो ब्लॉक के अंदर जाने की कि उसको फिर से जाने को मिलेगा, लेकिन जो तरीका उसके मन में आ रहा है वो सब ट्राई कर रहा है। और कॉन्ट्रास्ट तो देखो, बंदा जब पहली बार ब्लॉक में एंटर करा था तब भागने के लिए दौड़ रहा था, रियो ने ज़बरदस्ती ब्लॉक में एंटर कराया था उसे, और अब जब वो ब्लॉक में ज़बरदस्ती एंटर करना चाहता है तो वो कर नहीं सकता। सही में बंदे की लाइफ पूरी की पूरी उलट पुलट हो गई है। जो चीज़ें वो पहले करता था, पहले चाहता था, आज के टाइम में सब कुछ उसका उल्टा है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें वो कर नहीं सकता।
जब उसे शांति से ऐसे ही लाइफ गुजारनी थी तो उसे जबरदस्ती ब्लॉक में एंटर करा के उससे खिलवाया गया। और आज जब फिर से वो शांति से जी रहा है तो अब वो ब्लॉक में घुस के खेलना चाहता है। बंदा जो चाहता है उसे लाइफ में मिलता ही नहीं। जस्ट लाइक हम सब के साथ जो होता है। इतने में नागी को एक आवाज सुनाई पड़ती है जो कि अनरी की थी। जी हाँ, आज से अनरी बुलाऊंगा इसको मैं। अनरी चान बोलना बंद, क्योंकि जो चीज़ ये बंदी बोलती है ना इसके बाद वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस थी यार। वो लिटरली ये बोलती है नागी से that this is private property and any further presence will considered as trespassing and I will call the police. That's why please leave immediately. ये सारी चीजें क्लियरली बोलती है वो नागी से और धमकी दे के बोल रही है। ये चीज शॉकिंग है मेरे लिए तो, जिस पे नागी शॉक्ड, घबरा जाता है, सरप्राइज भी होता है कि अचानक से आवाज आ तो रही है लेकिन उसे धमकी दी जा रही है वहां से निकलने को, रिक्वेस्ट नहीं की जा रही। और इसी के बाद अनरी ये भी बोलती है that you are no longer belongs to Blue Lock and you are not connected to Blue Lock either. You are an outsider. और ये चीज सुन के नागी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन इस चीज को वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन वो इस चीज को खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, काफी ज्यादा दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट महसूस करता है, रोना आता है बंदे को। ये सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं उसके साथ, इसलिए इन चीजों की वजह से उसको गुस्सा भी काफी ज्यादा आता है। जो सामान वो अपने साथ लाया था, टेंट और बाकी खाने पीने का सामान, यूटेंसिल्स, उन सबको वो इधर उधर फेंकने लगता है किक मार के, क्योंकि जो चीजें वो कर रहा है वो पहले इन चीजों को काफी ज्यादा लेम समझा करता था कि किसी से इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करना, रो देना और किसी चीज के बहुत ज्यादा पीछे लग जाना, ऐसी चीजें पहले नागी नहीं किया करता था। इसलिए और ज्यादा डिस्कस्टिंग महसूस हो रहा है उसे। और नागी अभी भी नहीं रुकता, बंदा रियो को मैसेज करने की कोशिश करे जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो पा रहा था, वो कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहा था रियो से। और पता सबसे अच्छी चीज क्या चुभ रही नागी को, सारे प्लेयर्स जो कि उसके फ्रेंड्स भी थे सम काइंड ऑफ, वो सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और जो उनका गोल है उसके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन वो उसी टाइम लूप में फंस के रह गया जब वो ब्लॉक से बाहर निकला था, अभी भी वहीं पे फंसा हुआ है। जिसके बाद गुस्से में नागी ब्लॉक के गेट पे एक पंच भी मारता है, जिससे उसे हर्ट तो होता है, लेकिन वो हर्ट होना कुछ भी नहीं था जो चीज उसको फील हो रही है उसके कंपैरिजन में। एंड गेस व्हाट भाई साहब, इसके बाद एंट्री किसकी होती है? अपने टकले बुड्ढे की, पैसों के भूखे बुड्ढे की, जिससे कि हर कोई नफरत करता है। अंडर 20 जापान वर्सेस ब्लू लॉक का मैच जब हुआ था तभी से, क्योंकि ये बंदा पैसों का भूखा है, कुछ भी नहीं करना चाहता, ना जापान को जितवाना चाहता है, वर्ल्ड कप में जाए जापान नहीं जाए इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फर्क पड़ता है इसे पैसों से। अगर पैसे आ रहे हैं तो होनी चाहिए चीज़, नहीं आ रहे हैं तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी रीज़न की वजह से ये बुड्ढा नागी के पास आता है। अब ये क्यों आया है नागी के पास, वो चीज़ मैं ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब चैप्टर 303 पे मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि उसी में इस टकले ने ईगो से बोला था कि तुम्हें नागी को वापस लाना पड़ेगा किसी भी हालत में। बंदे ने लिटरली झगड़ा कर दिया था ईगो से, क्योंकि नागी के बिना पॉपुलरिटी जो है ब्लू लॉक की वो उस तेजी से नहीं बढ़ रही है जैसे कि पहले बढ़ रही थी। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं डेट वी वॉन्ट नागी बैक, इसलिए बंदे ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए थे ईगो को कि तुम्हें नागी को वापस लाना ही पड़ेगा। और रुक भी नहीं रहा था ये, ना ही ईगो की कुछ सुन रहा था। लेकिन जब ईगो ये बोलता था कि ठीक है तुम नागी को वापस ले आओ, लेकिन मैं क्विट करता हूँ फिर, तो ये चीज़ सुन के ये रुक जाता है और नागी को वापस लाने वाला ऑर्डर उसको छोड़ देता है। लेकिन मुझे उसी चैप्टर में ये क्लियर हो गया था ये बुड्ढा नहीं मानेगा। जैसे इसने शीदो को अपनी टीम में ले लिया था, यानी अंडर 20 जापान टीम है, वैसे ही कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के ये नागी के पास जाएगा, या फिर नागी इसके पास आएगा, या फिर इन दोनों का एनकाउंटर होगा, कुछ भी हो, लेकिन ये नागी को वापस लेके जरूर लाएगा। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी और सही में यही चीज़ होने वाली है। या तो हमें अगले चैप्टर में ही ये चीज़ शो कर दी जाएगी, लेकिन इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हो सकता है थोड़े चैप्टर्स बाद जब सारे प्लेयर्स तैयार हो चुके हों अंडर 20 के लिए, ये जो उनकी स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है ये कंप्लीट हो चुकी हो, उसके बाद हमें नागी की एंट्रेंस शो करी जाएगी। इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए भाई साहब ब्लू लॉक का अगर प्रेडिक्शन जाननी है तुम्हें तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को और लाइक जरूर कर देना जिन लोगों ने वो वीडियो मेरी देखी थी और जो लोग जानते हैं कि मैंने ये चीज़ पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। लगता है लोगों से पैसा लेना शुरू कर देना चाहिए फ्यूचर देखने के लिए। खैर ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे एनिमे फ्रीक चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड आओ।